कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे आपके और मेरे दस्तरखानों में, आमीन। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ क्विक और बहुत जल्दी बनने वाली, कि अगर हमारे घर में मेहमान आ जाएं और घर में रखी हुई हो अगर चिकन, तो हम जल्दी फ़ौरन से बना सकते हैं चिकन कोरमा। इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। और मैं इसको घर के ही मसाले, मतलब जो रूटीन में आपके किचन में से ही आपको मिल जाएंगे, आपको कोई अदर पैकेट वगैरह मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही पड़े हुए मसालों से बहुत ही अच्छा सा खुशबूदार कोरमा तैयार कर सकते हैं और उसको आप चिकन में बनाएं, बहुत अच्छा बनता है ये। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप जल्दी से अपने मेहमानों को, अगर घर में मेहमान आ जाएं तो आप जल्दी से उनको बना के खिला सकें, या वैसे भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन ली है तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये चिकन मेरे पास। इसके अंदर मैं हस्बे ज़ायका नमक शामिल करूँगी। सबसे पहले धुली हुई साफ़ सुथरी चिकन आप लेकर उसके अंदर सबसे पहले आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर दें। नमक के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये बड़े चम्मच 2 हो गए और छोटे अगर हैं तो आपके 3 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं फ़्रेश ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, कुटा हुआ हो या पिसा हुआ हो, जो भी है। आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट लें और उसको चिकन के साथ, चिकन और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल की है लाल मिर्चों का पाउडर। कोरमा है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें मिर्चें थोड़ी ज़्यादा रखी हैं, वरना कोरमा थोड़ा मीठा मीठा सा हो जाता है। तो तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और इसी के साथ मैं इसमें छोटी 1 चम्मच जो है वो हल्दी का शामिल कर रही हूँ, हल्दी पाउडर का। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया। ये भी तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया है और मैंने इसको शामिल कर लिया है इसके अंदर। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर जो है वो भी इसमें छोटी 1 चम्मच भर के मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी तमाम मसालों को चिकन के साथ। अच्छे तरीके से तमाम मसालों को चिकन के साथ मिलाकर अब मैं इसमें, ये मेरे पास दही है, दही मैंने 1 पाव दही लिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें सारा शामिल नहीं करूँगी। दही को अच्छे तरीके से पहले फेंट लें और फेंटने के बाद तकरीबन इसमें 5 से 6 चम्मच भर के आप दही के शामिल करेंगे और उसको भी आप अच्छे तरीके से मसाला, चिकन और दही को मिक्स करेंगे और मिक्स करके आप इसको रख देंगे। जी ये देखें, मैंने चिकन के साथ मसाला, दही और ये अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी बराबर जो है वो जर्दी का रंग भी इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फिर से इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इस चिकन को, अगर आप चाहें तो, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप फौरी बना लें, और अगर नहीं तो फिर आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करके रख दें। ये मैंने प्याज ली है, आप 4 बड़े साइज़ की प्याज ली मैंने और उसको फाइन चॉप कर लिया और उसके अंदर मैंने 3 चम्मच भर के ऑयल के शामिल किए हैं और मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। प्याज ये देखें इस तरीके से गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगी, हम इसको निकालेंगे नहीं बल्कि इसी
के अंदर मैंने इसमें 1 कप भर के पानी डाला और उसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। साबुत गरम मसाले में मेरे पास है दालचीनी का 1 टुकड़ा, इसी के साथ कुछ लौंगे थी, 2 से 4 अदद लौंगे थी, 3-4 जो है वो इसके अंदर मैंने छोटी काली मिर्चें ली हैं और छोटी इलायची है और बड़ी इलायची। ये शामिल करने के बाद मैंने फिर से इसको प्याज के साथ ऑयल और साबुत गरम मसाले को मिक्स कर लिया। दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग और इलायची ये शामिल करने के बाद अब मैं इसमें ये जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो इसी में मैं शामिल कर दूंगी। मैरिनेट की हुई चिकन को हम प्याज और गरम मसाला, ऑयल जो हमने रेडी किया हुआ था मसाला, उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अमूमन जो है वो प्याज ब्राउन करके निकाल लेते हैं कौरमे में और फिर उसके बाद वो बाद में सारा प्रोसेस होता है, लेकिन ये मैं फ़ौरन बना लेती हूँ, जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। मैरिनेट की हुई चिकन को मैं प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने भूनना है ताकि चिकन का कलर जो है वो वाइट की तरफ चला जाए और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये देखें मेरी चिकन जो है वो भुन रही है, पक रही है अच्छे तरीके से। तो अब वो जो मसाला था उसी के अंदर मैंने पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करके उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि चिकन हमारी गल जाए और कौरमे की जो अपनी एक शक्ल होती है वो हमारे सामने आ जाए। ये मेरा कौरमा जो है वो रेडी हो रहा है, पक रहा है अच्छे तरीके से। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके अंदर खुशबू के लिए मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इसको ढक कर जो है वो पका रही हूँ ताकि हमारी चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो इसकी ये कंडीशन हो गई है। और अब इसी स्टेज पे जो है मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। अभी भी इसमें पानी जो है वो बाकी है, लेकिन चिकन तकरीबन मेरी गल चुकी है। ये मेरे पास जो मैंने आपको कहा कि मैं खुशबू के लिए इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास 1 चम्मच के करीब ज़ीरा है और 3 से 4 अदद जो है वो इलायची थी। 3 अदद इलायची आप ले लें, उसको अच्छे तरीके से ज़ीरे के साथ पीस लें। और जब ये हमारा मसाला तकरीबन रेडी होने वाला हो उस स्टेज पे हम जो है वो इसमें ये मैंने ऐड कर दिया था। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फिर भून रही हूँ। ऑयल जो है वो साइड में आता जा रहा है और अभी मैं इसमें ये भीगे हुए मेरे पास बादाम थे, इनको मैंने भिगो के रख दिया था, उसका छिलका उतार लिया था। बादाम ऐड कर दिए, साथ में मैंने कटी हुई अदरक भी ऐड कर दी है। और ये आप देख रहे होंगे कि इसकी इतनी प्यारी सी शक्ल जो है वो निकल के आ चुकी है और ऑयल जो है वो हमारा साइड में हो गया है। और कौरमा जो है वो तकरीबन जो है वो हमारा तैयार है। हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद हम अपनी सर्विंग डिश में इसको सर्व करेंगे। जी, ये कौरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है और ये आप देख सकते हैं इसकी ये प्यारा सा ये लुक निकल कर आई है। और आप इसको एंजॉय करें नान के साथ, घर की रोटी के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।